मसला सिर्फ इतना नहीं था कि अतीक जेल से रंगदारी मांगता था, बल्कि मालूम चला है कि अतीक का सारा कारोबार डर का था। वो लोगों को डराकर पैसे ऐंठता। मालूम यह भी चला है कि अतीक कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था। जब वो चुनाव लड़ने का पैसा दूसरों से लेता था। अतीक ने बाकायदा पर्ची सिस्टम लागू करके रखा था। 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए एक पर्ची और 5 लाख से ऊपर वालों के लिए अलग से दूसरी पर्ची। ऐसा न हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे। मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। एक ऐसा भी दौर गुजरा है जब अतीक अहमद पुलिस कानून सबसे ऊपर खुद को समझने लगा था। वो जिस जमीन पर निगाह डालता था उसे जबरदस्ती ले लेता था। वो जब चाहे जिसे फोन पर धमकी देता था और पैसों की उगाही करता था। जो मानता था वो जिंदा रहता था, वरना अतीक के अपराध का शिकार हो जाता था। ये वो दौर था जब अतीक ने चुनाव टैक्स लेना शुरू किया था। यानी चुनाव तो अतीक लड़ता था, मगर पैसा कोई और इंतजाम करके देता था, वो भी डर कर। एक पुराना ऑडियो आपको सुनाते हैं जब अतीक एक कारोबारी को पैसों के लिए धमका रहा था। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ। कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी। कल हमारी पत्नी आ रही है। कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर आके आइए, कुछ बहुत सही। ऐसा न हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए। और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका, नहीं आप तो करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए। बात समझिए, आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। मार वो चक्की आसान चीज नहीं ना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे। ये चुनाव टैक्स वाला ही समय था। जब जब अतीक चुनाव लड़ने का मन बना था, गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी हो जाती थी। 2 रंग की पर्चियां होती थी जो तय करती थी कि किन्हें कितनी रकम जमा करानी है। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक था। जिनसे 5 लाख रुपए से ज्यादा वसूले जाने थे, उनका नाम सफेद पर्ची पर दर्ज होता था। इन लोगों को अतीक के अकाउंट में कैश पैसे जमा कराने होते थे। अतीक का अकाउंट जिस बैंक में था, उसमें जमा कराई गई पर्ची आज तक के पास है। चुनाव के नाम पर वसूली करने वाला अतीक अपने राजनीतिक विरोधियों को अपना जातीय दुश्मन मानता था। राजूपाल की हत्या उसने इसी वजह से ही करवाई, क्योंकि उसने चुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हराया था। अतीक ने अपना सियासी करियर निर्दलीय विधायक के तौर पर शुरू किया, लेकिन उसका आतंक तब चरम पर पहुंचा जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में उसे संरक्षण दिया, और उसी के तहत वो फूलपुर से सांसद बना। उसके सताए लोगों को उम्मीद है कि उसके खात्मे के बाद उसके आतंक का भी अंत हो जाएगा। अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।